हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई एम हेयर अगेन विद द नेक्स्ट टॉपिक। कल हमने जो लेक्चर है उसमें बात की थी अबाउट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोर की किस तरीके से जो पोलन ग्रेन है माइक्रोस्पोर है वो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर से किस तरीके से उनकी फॉर्मेशन होती है। तो आज हमारे पास जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है पोलन ग्रेन यानी कि माइक्रोस्पोर। जो कल हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ी थी उसी का रिजल्ट हमारे पास आया है पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इट वाज द प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और इसका रिजल्ट हमारे पास आता है इन द फॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर। हमारे पास जो माइक्रोस्पोर है वो अब बनकर रेडी है। नाउ द टॉपिक इज अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन कि जो पोलन ग्रेन है या जो माइक्रोस्पोर है उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं और वो किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द पोलन ग्रेन। अगर स्ट्रक्चर की मैं यहाँ पर बात करूं तो इट इज क्वाइट सरप्राइजिंग कि स्पीसीज टू स्पीसीज जो पोलन ग्रेन है उसकी स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा वेरी करती है। साइज भी वेरी करता है, स्ट्रक्चर भी वेरी करती है। इफ आई टॉक अबाउट द साइज तो साइज मुश्किल से 25 to 50 mm होता है। ये साइज रेंज होती है पोलन ग्रेन की। एंड इफ आई टॉक अबाउट द साइज तो बेसिकली हम लेके चलते हैं कि जो पोलन ग्रेन है वो स्फेरिकल होते हैं, लेकिन कई बार जो शेप है वो स्फेरिकल से लेकर ओवोइड से लेकर ओवल शेप अलग अलग तरीके की जो शेप है वो हमें देखने को मिलती है। हिबिस्कस इज अ प्लांट जिसके पोलन ग्रेन आपको पाउडरी फॉर्म में फील होते हैं। हिबिस्कस अगर इसके प्लांट के एंथर को आप टच करोगे तो एंथर के ऊपर से एक येलो कलर का जो पाउडर है इस तरीके से एंथर के ऊपर एक बल्ब शेप होती है। यहाँ पर अगर आप इसको टच करते हैं देन यू फील पाउडरी। आपको अपनी फिंगर्स के ऊपर एक पाउडरी टेक्सचर जो है वो फील होता है येलो कलर। तो वो जो येलो कलर का जो पाउडर होता है दैट कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स। इसके अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं। तो अगर इसकी हम स्ट्रक्चर को डिटेल में जाने कि पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर क्या है तो डिटेल में जानने के लिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं अबाउट द लेयर्स विच सराउंड द पोलन ग्रेन कि कौन कौन सी लेयर है, किस तरीके से वो पोलन ग्रेन को सराउंड करती है। पोलन ग्रेन के बाहर कई सारी लेयर होती हैं। बेसिकली इट हैज टू इंपॉर्टेंट लेयर, दो इंपॉर्टेंट लेयर होती हैं इसके पास। इस तरीके से मैंने स्ट्रक्चर इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ पर जो लेयर है आउटर जो लेयर होती है उसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है, वो कभी भी एक जो है वो सीरीज में नहीं होती। जो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है दिस इज नोन एज एंटाइन एंड द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इज नोन एज एक्साइन। दोनों ही लेयर्स की अपनी खासियत होती है, दोनों के अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या कि अगर हम बात करते हैं एक्साइन की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेयर एक्साइन। स्पेशल क्या है कि पोलन ग्रेन जो है वो कभी भी खराब नहीं होते। इनकी जो लाइफ स्पैन है, जितनी इनकी लाइफ स्पैन है उसमें कोई भी केमिकल आज तक ऐसा नहीं बना है जो कि पोलन ग्रेन को खराब कर सके। व्हाट इज द रीजन? रीजन क्या है? रीजन इज एक्साइन। अब एक्साइन के अंदर ऐसा स्पेशल क्या मटेरियल है जो कि इसको खराब होने से बचाता है? Then the enzyme is made up of a very resistant material which is known as sporopollenin. Sporopollenin, highly resistant material. Highly resistant material. Sporopollenin. आज तक कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं देखने में आया है which can degrade the sporopollenin. और ये पोलन ग्रेन की आउटर कवरिंग है। अब अगर कोई आउटर कवरिंग को ही खराब नहीं कर सकता तो फिर किस तरीके से वो पोलन ग्रेन को खराब करेगा। तो स्पोरोपोलिनिन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कि जो एक्साइन है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। एक्साइन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो किससे बनी हुई है? स्पोरोपोलिनिन से। एंड स्पोरोपोलिनिन इज अ हाईली रेजिस्टेंट मटेरियल। Till today, no enzyme is known which can degrade the sporopollenin or which can degrade the enzyme. आज तक कोई भी ऐसा केमिकल देखने में नहीं आया है। If I talk about the enzyme, अगर enzyme की बात करते हैं तो enzyme दो चीजों से मिलकर बनती है। One is the cellulose and second one is the pectin. दो चीजों से मिलकर बनती है सेलुलोज एंड पैक्टिन। ये इनर लेयर होती है पोलन ग्रेन की।
ये एग्जाइम जितनी रेजिस्टेंट नहीं है। एक यूनिफॉर्म लेयर है और जो पोलन ग्रेन है उसके ऊपर, और इसके बाहर है एग्जाइम। अब यहाँ पर जो अंदर साइटोप्लाज्म है दैट इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाहर अपनी एक जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। पोलन ग्रेन, अगर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पोलन ग्रेन मेल न्यूक्लियस है, मेल गैमेट है, यहाँ पर पोलन ग्रेन है क्या, तो जो पोलन ग्रेन है दैट इज नोन एज मेल गैमेटोफाइट। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है क्योंकि हम इसको लिखते हैं मेल गैमेट, लेकिन ये मेल गैमेट नहीं बल्कि क्या है, इट्स मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि इसके अंदर वो मटेरियल है विच विल एक्ट लाइक अ मेल न्यूक्लियाई। इसके अंदर जो मटेरियल है वो क्या है उसके बारे में जानते हैं। स्पोरोपोलिजिन ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें आफ्टर द डिस्कशन ऑफ लेयर्स, तो एक जो पोलन ग्रेन होता है वो एक सेल है, हमें पता है, और एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, वी नो इट। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पोलन ग्रेन के अंदर विद इन अ सेल देयर आर टू सेल्स, दो सेल हैं। एक सेल बड़ा है और एक सेल छोटा है। वन इज लार्ज एंड सेकेंड वन इज स्मॉल। जो लार्ज सेल है दैट इज नोन एज जनरेटिव सेल। ज्यादातर जो साइटोप्लाज्म होता है वो इसी के अंदर है, सारा जो फील्ड साइटोप्लाज्म है वो इसी के अंदर है, रिच इन साइटोप्लाज्म, क्योंकि साइज में बहुत ज्यादा बड़ा है। जो छोटा सेल है इट इज जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल, और यू कैन से दिस इज द सेल विच इज गोइंग टू टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। वो सेल जो कि रिप्रोडक्शन के अंदर परफॉर्म करेगा वो सेल है हमारा जनरेटिव सेल। इन दिस वे अ सिंगल पोलन ग्रेन हैज टू सेल, 1 and 2, सो दिस इज नोन एज टू सेल्ड स्टेज। जब एक पोलन ग्रेन के पास दो सेल होते हैं, एक जनरेटिव सेल और दूसरा जो है वो है यहाँ पर हमारा, सॉरी दिस इज द वेजिटेटिव सेल, द अपर वन इज द वेजिटेटिव सेल, इट इज वेजिटेटिव सेल एंड द लोअर वन इज द जनरेटिव सेल। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो टू सेल स्टेज। तो ये जो टू सेल स्टेज होती है, अबाउट 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के अंदर अबाउट 60% जो प्लांट होते हैं उनका जो पोलन ग्रेन शेड होता है, शेड होने का मतलब कि जब जो एंथर है वो रप्चर कर जाता है और एंथर के अंदर से पोलन ग्रेन बाहर आ जाते हैं, तो वो टू सेल्ड स्टेज के ऊपर बाहर आते हैं, टू सेल्ड स्टेज। अब दिमाग में ये बात आएगी कि ठीक है भाई टू सेल स्टेज में बाहर आ गए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बड़ी बात ये है कि जो रेस्ट ऑफ 40% हैं, रेस्ट ऑफ 40% के बाहर आते हैं ऑन 3 सेल स्टेज। अब ये 3 सेल स्टेज कहां पर आ गई, व्हाट इज दिस 3 सेल स्टेज? तो 3 सेल स्टेज क्या है, जब जनरेटिव सेल 1 से 2 में डिवाइड हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं 3 सेल स्टेज। अभी अगर ये यहाँ पर डिवाइड कर जाए तो हमारे पास एक और सेल आ जाएगा 3 सेल। वी आर हैविंग 2 जनरेटिव सेल और वी आर हैविंग द 1 वेजिटेटिव सेल। अब यहाँ पर माइंड के अंदर ये बात आती है कि अगर इसके अंदर 3 सेल हैं और इसके अंदर 2 सेल हैं तो क्या ये रिप्रोडक्शन के अंदर डिफर कर जाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो शेड कर रहे हैं 2 सेल स्टेज पर, जब ये स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेंगे या जब पोलन ट्यूब फॉर्म होगी तो वहां पर ये न्यूक्लियाई अपने आप 2 में डिवाइड कर जाएगा। यानी कि हर किसी को किस सेल स्टेज में जाना है, 3 सेल स्टेज में। यानी कि हर किसी को 2 जनरेटिव सेल प्रोड्यूस करने हैं बिकॉज ऑफ द पर्पज ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। क्योंकि अगर यहाँ पर 2 जनरेटिव न्यूक्लियाई नहीं होंगे तो हमारे पास 2 मेल न्यूक्लियाई कहाँ से आएंगे और फिर डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो कैसे परफॉर्म होगी। तो यहाँ पर 2 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज, दिस इज अबाउट द सेल स्टेज ऑफ द पोलन ग्रेन, कि मैक्सिमम जो पोलन ग्रेन होते हैं वो किस सेल स्टेज के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए ये पोलन ग्रेन के बारे में हमने जान लिया, लेकिन अब बात आती है अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज द पोलन एलर्जी। अब ये क्या नई बात आ गई भाई, क्या पोलन ग्रेन एलर्जी भी कॉज करते हैं? पोलन एलर्जी बिल्कुल कॉज करते हैं। बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो फ्लावरिंग के टाइम पर अगर गार्डन में चले जाएं तो स्नीजिंग यानी कि छींक छींक कर उनका बुरा हाल हो जाता है।
ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ द पोलन एलर्जी। सेवरल स्पीसीज ऑफ पोलन ग्रेन causes सीवियर एलर्जी। इवन दे कैन cause द ब्रोंकाइटिस एंड अस्थमा। अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारी हो सकती है। अगर मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल बताऊं तो फॉरेन से हमने एक वीट इंपोर्ट किया था, वीट, और वीट के साथ ही एक वीड आई थी जिसको बोलते हैं पार्थेनियम। पार्थेनियम मीन्स कैरेट ग्रास, गाजर घास जिसको बोलते हैं, कैरेट ग्रास, ये एक वीड है। इसके पोलन ग्रेन्स इतने ज्यादा एलर्जिक होते हैं कि अगर ये इनहेल हो जाएं, अगर ये हमारे अंदर चले जाएं, देन दीज कैन कॉज सीवियर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। जरूरी नहीं है हर किसी के अंदर करेंगे, बिकॉज सम पर्सन आर क्वाइट एलर्जिक। जो एलर्जिक पर्सन होते हैं, जिनको पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है, उनके अंदर हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं। तो पोलन ग्रेन केवल यूजफुल ही नहीं है, हार्मफुल भी है। अब पोलन एलर्जी के बाद बात आती है कि क्या कहीं अच्छी जगह भी हम पोलन ग्रेन को यूज करते हैं? एब्सोल्युटली। पोलन सप्लीमेंट बनते हैं, बिकॉज पोलन ग्रेन्स आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। तो पोलन सप्लीमेंट्स बनते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप्स। टैबलेट्स बनती हैं, पीने की दवाइयां, सिरप्स बनती हैं। फॉरेन के अंदर तो वेस्टर्न कंट्रीज में तो ये बहुत ज्यादा जो है वो टेक किया जाता है, बहुत ज्यादा लिया जाता है, बिकॉज दीज आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। बॉडी के अंदर किसी भी कमी को पूरा करने के लिए जो पोलन ग्रेन्स है वो लिए जाते हैं। कुछ कॉस्मेटिक्स में पोलन क्रीम बनती है, यानी कि पोलन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दे आर आल्सो यूज्ड एज क्रीम। फेस पर या बॉडी पर जो है वो क्रीम अप्लाई की जाती है, क्रीम बनाई जाती है विद द हेल्प ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है। अब जो मेन पर्पज है पोलन ग्रेन का, उसके बारे में बात करते हैं कि पोलन ग्रेन इज यूज्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। ये मेल गैमेटोफाइट है, इसका काम है प्लांट के अंदर सीड डेवलप करवाना। तो क्या ये प्लांट के अंदर सीड डेवलप करवा सकता है? बिल्कुल करवा सकता है, लेकिन जब तक ये जिंदा है तब तक अगर ये स्टिग्मा के ऊपर पहुंच गया तो ये फर्टिलाइजेशन करवा सकता है। लेकिन अगर स्टिग्मा पर पहुंचने से पहले ही इसकी फर्टिलिटी पावर खत्म हो गई तो ये कहां से रिप्रोडक्शन करवाएगा? तो यहीं से एक टर्म निकल कर आती है, पोलन वायबिलिटी। द टर्म इज पोलन वायबिलिटी, और यहीं पर बोला जाता है वायबल पोलन। अब पोलन वायबिलिटी या वायबल पोलन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज टू टर्म्स? वायबिलिटी और पोलन वायबिलिटी, it is the time period for which the pollen grain remains able to get fertilized or to form pollen tube। ये वो टाइम पीरियड है जिस तक टाइम पीरियड till the pollen have fertility power, you can say in simple language कि वो टाइम पीरियड जब तक पोलन के अंदर फर्टिलिटी पावर होती है, उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं पोलन वायबिलिटी। एंथर ब्रस्ट हुआ, पोलन ग्रेन बाहर निकले, स्टिग्मा पर पहुंचे, लेकिन कितने टाइम में? अगर एक व्हीट या राइस का पोलन ग्रेन है, व्हीट एंड राइस, देन द वायबिलिटी टाइम पीरियड इज जस्ट 30 मिनट्स। अगर 30 मिनट के अंदर गेहूं का जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा के ऊपर पहुंच गया, देन इट इज ओके। और अगर 30 मिनट के अंदर वो नहीं पहुंच पाया तो वो पोलन ग्रेन खराब हो जाएगा। या टीम में? और ऐसे ही कुछ और प्लांट है जिनके मंथ्स के अंदर होते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट है जिनकी वायबिलिटी जो है वो मंथ्स के अंदर है, ईयर्स के अंदर है, लेकिन जब तक उसके अंदर वायबिलिटी है केवल तब तक जो है वो फर्टिलाइजेशन करवा सकता है। अब बात ये है कि चलो वायबिलिटी इतनी है, लेकिन अगर हम ये चाहें तो कि पोलन ग्रेन्स को हम स्टोर करके रखें और स्टोर करके रखने के बाद उनको हम यूज करें, तो यहाँ पर एक टर्म आएगी हमारे पास, पोलन बैंक। अब ये पोलन बैंक क्या है? व्हाट इज दिस पोलन बैंक? पोलन बैंक, आपने स्पर्म बैंक सुना है? स्पर्म बैंक, स्पर्म बैंक के अंदर क्या होता है, या सीमन बैंक, जहां पर मेल के जो स्पर्म है या एनिमल्स का जो सीमन है उसको बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर के अंदर, अबाउट -196 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन, इसके अंदर -196 डिग्री लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर जब किसी चीज को हम पैक करके रखते हैं तो ये प्रोसेस कहलाती है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो मीन्स वेरी चिल्ड कंडीशन, क्रायो प्रिजर्वेशन।
तो बेटा ऐसे ही पोलन ग्रेन्स को भी स्टोर करके रखा जा सकता है इन वेरी चिल्ड कंडीशन एट अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट -196 डिग्री सेल्सियस। तो जब हमारे वो स्टोर्ड पोलन ग्रेन है वो स्टोर हो जाते हैं इन कंडीशंस के अंदर, देन दैट इज नोन एज पोलन बैंक, क्योंकि यहाँ पर पोलन ग्रेन खराब नहीं होंगे, दे विल रिमेन वायबल। और हमें जब इनकी नीड होगी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, हमें जब भी इनकी नीड होगी, वी कैन टेक आउट द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द बैंक, हम यहाँ से निकाल कर जो है वो यूज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है इवोल्यूशन के पर्पज के लिए और दूसरे कामों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोलन ग्रेन। नेक्स्ट लेक्चर विल बी विद द नेक्स्ट टॉपिक। हम चलेंगे अब फीमेल पार्ट की तरफ, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फीमेल पार्ट के बारे में पढ़ेंगे।